Hello students, today we will discuss the topic changes. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चेंजेस के बारे में. चेंज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है चेंज, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. अब चेंज क्या होता है, व्हाट इज़ चेंज. चेंज होता है किसी मतलब बदलाव, कि किसी भी चीज़ में बदलाव कैसे आएगा. उसकी स्टेट में बदलाव आ सकता है, पोजीशन में आ सकता है, उसके कलर में आ सकता है, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी में आ सकता है चेंज. ठीक है, वो क्या होता है हमारा चेंज, कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल स्टेट से वो दूसरी पोजीशन चेंज कर ले, दूसरी स्टेट चेंज कर ले, उसका दूसरा कलर हो जाए. ऐसी सब प्रॉपर्टीज़ किसके अंडर आती है, चेंज के अंदर. ठीक है, अब चेंज जो है वो दो टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज केमिकल चेंज एंड सेकेंड वन फिजिकल चेंज. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं. केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें हमारे नए सब्सटेंस बनते हैं, और फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें हमारे नए सब्सटेंस नहीं बनते. अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में. केमिकल चेंज, इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले. A chemical change is defined as the change occurs when two or more chemical substances reacts to form new products. That have an entirely different set of properties. That is, a chemical change is defined as the change occurs when two or more chemical substances react to form new products that have an entirely different set of properties. कि एक ऐसा चेंज जब दो या फिर दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाए और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो एंटायरली पूरी की पूरी उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एक केमिकल चेंज. ठीक है, और क्या पॉइंट्स हैं इसके. केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है. इरिवर्सिबल चेंजेस, कि उनको रिवर्स नहीं कर सकते हम, कि एक बार जो नया सब्सटेंस बन गया उससे हम वापस वही सब्सटेंस नहीं बना सकते. अब आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज, बहुत सारी केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी हैं हमारे पास. फर्स्ट इज चेंज इन एनर्जी. एनर्जी के अंदर चेंज आए. एनर्जी के अंदर चेंज कैसे आएगा, इसमें हमारा क्या होगा कि कुछ चेंजेस ऐसे होंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनके अंदर हमें हीट देनी पड़ेगी, कुछ ऐसी होंगी जिनसे हीट रिलीज होगी. तो ये इसमें क्या होगा, एनर्जी के अंदर चेंज आएगा. ठीक है, अब इसके अंदर है हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस.
एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो, as name suggests, endo means in, exo means out। दोनों के नाम से ही पता लग रहा है। इसमें हीट या फिर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और इसके अंदर एक्सोथर्मिक के अंदर हीट या फिर एनर्जी हमें हमारी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। अब इनकी रिएक्शंस देखो, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन वो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट रिलीज होगी। ठीक है, ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, सॉरी ये हो गया एक्सोथर्मिक का। और एंडोथर्मिक के लिए हम यूज करेंगे दैट इज कार्बन प्लस सल्फर प्लस हीट, क्या बनाएगा, कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड बना देगा। इसके अंदर क्या हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुई है और इस एग्जाम्पल के अंदर हीट रिलीज हुई है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर के अंदर भी चेंज आ सकता है। जो रिएक्टेंट का कलर है वो प्रोडक्ट का कलर अलग आएगा, आ भी सकता है, सेम भी आ सकता है। अब चेंज इन कलर के अंदर क्या होगा, जैसे एग्जांपल ले लें हम, हमारे पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जब हम उसके रिएक्शन करवाते हैं आयरन के साथ तो वो क्या बना देता है, आयरन सल्फाइड बना देता है। आयरन सल्फाइड बनेगा जब हमारा, तो उसका कलर क्या होगा, आयरन सल्फाइड का कलर होता है ग्रीन कलर। ठीक है, अब रिएक्टेंट ये था, प्रोडक्ट ये बना, ब्लू से ग्रीन कलर आ गया, मतलब कि चेंज आ गया। थर्ड वन दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि गैस इवॉल्व होगी, गैस बाहर निकलेगी। इन गैसेस जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। गैसेस कौन कौन सी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सारी गैसेस रिलीज होती हैं, एटसेट्रा आर गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंज। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसके लिए क्या एग्जाम्पल यूज करेंगे हम। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, कुछ केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट बनने के बाद उसको सेपरेट आउट करना पड़ता है हमें सॉल्यूशन से, जो फिर एक जो मास या फिर एक लेयर होती है उस जो सोल्यूबल हो जाता है वो तो बन गया प्रोडक्ट, और जो इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो घुलता नहीं है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिएक्शन ले ली, किस किस की रिएक्शन करवाई, कॉपर सल्फेट की प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड की, क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड बनाएगा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
जो ये कॉपर सल्फाइड होगा ये पीपीटी की फॉर्म में निकलेगा। अब आगे इसके एग्जाम्पल्स हैं, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ऑफ केमिकल चेंज। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारी? फर्स्ट इज रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब सभी को पता है, जंग लगना। रस्टिंग क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर हवा भी चल रही होती है, बारिश आ गई तो पानी भी गिरेगा, मॉइस्चर होता है, ये सब इम्प्योरिटीज़ उनके ऊपर जमा हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से क्या बनता है, उसके ऊपर जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस जम जाता है। इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जमता है, डिपॉजिट हो जाता है उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं रस्ट। इसके लिए केमिकल इक्वेशन याद रखनी है आपको। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या बनाएगा हमारा? रस्ट। दैट इज आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। ठीक है, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। अब रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम जिंक लेयर की कोटिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स पर। उससे क्या होते हैं, वो उनके ऊपर जंग लगने के कम चांसेस होते हैं, उससे हम बचा सकते हैं जंग लगने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ब्राउनिंग क्या होता है? जब हम कोई भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल काट के रखते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दें हम, तो क्या होता है, उनका कलर जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, उनके कलर में चेंज आना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से होता है, क्या प्रोसेस होती है? ये सारी प्रोसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनिंग। कि जब हम इनके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज होगा इस प्रोसेस में। जब हम फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को खुले में रख देते हैं ऐसे ही काट के थोड़े टाइम के लिए, तो क्या होता है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते, जो हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, एक ब्राउन कलर पिगमेंट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं, ब्राउन कलर पिगमेंट बनेगा कॉल्ड मेलेनिन। ब्राउन कलर पिगमेंट उनके ऊपर जम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेनिन बोलते हैं। और यही प्रोसेस क्या होती है कि ब्राउनिंग की प्रोसेस होती है, जब उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, उनके सरफेस पे ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाता है। जब हम उनको एयर में रखते हैं, हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनिंग। इसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनको हम क्या करेंगे, अगर हमें काट के रखना है तो उनको वाटर के अंदर रख दें, पानी के अंदर रख दें, तो इससे वो प्रिवेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। रिएक्शन है हमारी विनेगर और बेकिंग सोडा में, अगर हम रिएक्शन करवाएं वो भी एक केमिकल चेंज होता है। क्या करेंगे इसके लिए? हम एक ग्लास बीकर लेंगे, उसके अंदर
विनेगर डालेंगे। विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, दैट इज CH3COOH एसिटिक एसिड। फिर उसके अंदर क्या डालेंगे? एक पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। तो क्या होगा, जब हम बेकिंग सोडा डालेंगे, उनको स्टिर करेंगे, तो क्या होगा, बीकर से बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ये बबल्स हैं, गैस बबल्स हैं, वो वो क्या शो कर रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो एक केमिकल चेंज है। जो ये बबल्स हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं रिलीज? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, उसकी वजह से बबल्स बने हैं। और अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है? उस गैस को हम क्या करेंगे, उसको हम लाइम वाटर से पास करके देखेंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब कि जो गैस पास हुई है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसमें हमारी दो रिएक्शंस हैं, विनेगर और बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CH3COOH एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3 क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एक तो वाटर बनाएगा, और कुछ और कंपाउंड्स भी बनेंगे इस रिएक्शन में। ठीक है, फिर जो हमें पास करना है, जो हमारी ये गैस आई है, इसको पास करना है लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उससे अगर हम पास करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अगर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, दैट इज जो ये मिल्की कलर का होता है, तो ये गैस कौन सी होगी? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक एग्जाम्पल और है, दैट इज रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल। आयरन नेल या फिर आयरन फिलिंग्स। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे? एक ग्लास बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी लेंगे, हम वाटर लेंगे, उसके अंदर एक पिंच कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला तो उसको स्टिर करेंगे, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा कॉपर सल्फेट का। फिर उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की डालेंगे, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। फिर उसके अंदर आयरन नेट डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो थोड़े टाइम के लिए उसको रख देंगे। उसके बाद हम नोटिस करेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है वो ग्रीन हो गया है, ग्रीन कलर हो जाता है उसका। जो नया सब्सटेंस बना है, आयरन सल्फेट सब्सटेंस जो बना है, और जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट होगा उसके ऊपर, उसको हम आयरन नेल के ऊपर, वो क्या होगा? कॉपर। ठीक है, अब इसके अंदर न्यू सब्सटेंस बना है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिकल चेंज है ये। इसके लिए क्या रिएक्शन होगी? आयरन लेना है हमें, आयरन की रिएक्शन करवानी है कॉपर सल्फेट के साथ। क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट दैट इज FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, अब ये तो सब था हमारा किसके बारे में? केमिकल चेंजेस के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? सम चेंजेस इन नेचर do not produce any new substance but only brings about a change in the shape, state, color, size, etc. of substance.
ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? ऐसे चेंजेस को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। कुछ ऐसे चेंज होते हैं हमारे नेचर के अंदर जो न्यू सब्सटेंस नहीं बनाते, लेकिन उनके अंदर चेंज होता है। वो चेंज हमारा शेप के उसमें भी हो सकता है, उसके स्टेट में भी चेंज हो सकता है, उसके कलर में भी चेंज हो सकता है, उसके साइज में भी चेंज हो सकता है। इस टाइप के चेंज को क्या बोलेंगे हम? फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज जो वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। और क्या होते हैं इनके? टेम्परेरी चेंज होते हैं, थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं ये चेंजेस। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और ना ही इनके कलर में चेंज आता है। उसमें कलर में चेंज आता है और इसमें कलर में कोई चेंज नहीं आता। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स थे। एग्जाम्पल्स जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, और एक मेन एग्जाम्पल है इसका क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है इसका मेन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जो हमारे क्रिस्टल्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल जो प्रोसेस होती है क्रिस्टल्स बनने की, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अब ये भी एक फिजिकल चेंज होता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, हमें सॉल्ट को सेपरेट आउट करना है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब हम इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट करेंगे। जैसे हम लेते हैं सी वाटर लेते हैं, सी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सॉल्ट होता है, ठीक है। उसके लिए हम सी वाटर को से हम सॉल्ट सेपरेट आउट करने के लिए इवेपोरेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है हमारा? पहले हम सी वाटर लेते हैं जिसके अंदर हमारा बहुत सारा सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। लेकिन अब सी से लेंगे हम, स्मूदर से लेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा? बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होंगी? जैसे एक तो सैंड ही होएगा मेन, सच एज सैंड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी उसके अंदर। अब इन इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या करेंगे? अब हमने ले लिया बहुत सारे अमाउंट में सॉल्ट ले लिया, उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद उसको हम कर देंगे बॉयल। जब बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे, फिर सॉल्यूशन बॉयल होगा, फिर उसको फ़िल्टर आउट करेंगे हम, फिल्ट्रेट करेंगे। फ़िल्टर करेंगे तो जो हमारी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगी, ठीक है। फिर जो फिल्ट्रेट आएगा उसको हम थोड़े टाइम के लिए एक जगह पर रख देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज़ रख देंगे। फिर जो सॉल्ट है इतने टाइम तक रखेंगे कि जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट है वो एग्रीगेट ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए। इकट्ठा होके वो क्रिस्टल बनाएगा। तो सॉल्ट क्रिस्टल हमें जो मिलता है उसी को हम वेरियस प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। बहुत हम अपने अपने अलग अलग कामों में हम उस सॉल्ट को यूज़ करते हैं। ये सब था चेंजेस के बारे में, ठीक है। दैट्स ऑल, दैट्स इनफ for changes. Okay, thank you students and have a nice day.